Good morning, dear students. Once again, I welcome you in AVM online classes. In our previous lecture, we started our chapter number 9, the proposal. And today, we will continue it. In the very beginning, we discussed the weddings ways in Russian culture. कि रशियन कल्चर में जो है शादियां वगैरह किस तरह से होती हैं, किस तरह से उनके जो हैं वो कस्टम्स हैं, कैसे क्या कुछ उनके प्रोग्राम्स चलते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। क्योंकि जो स्टोरी है आपकी, इसका स्टोरी का जो बैकग्राउंड है वो रशिया का है, ऑथर रशियन राइटर हैं, एंड लेटर ऑन दिस स्टोरी वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। 3 कैरेक्टर्स हैं जैसा कि आपको पता है यहाँ हमारे पास इस चैप्टर में, ठीक है। 2 लैंडलॉर्ड्स हैं, जिसमें से लोमोव जो है वो चुबुकोव के घर आता है उसकी बेटी नताल्या का हाथ मांगने के लिए, और उसी के बेस पर जो है इसका टाइटल है द प्रपोजल। तो किस तरह की बातचीत होती है वो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, और काफ़ी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके और जिस तरह से जो बातचीत हुई है उस चीज़ को देख करके लगता है कि जो चुबुकोव है वो लोमोव को काफ़ी पसंद करता है। जिस तरह के वर्ड्स फ्रेजेस वो उसके लिए यूज़ करता है, माय डार्लिंग, डियर फेलो, माय प्रीशियस, और इस तरह के और जो हैं उसको ऑनर करने के लिए लोमोव थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, कंफ्यूज्ड है, बार बार उसे जो है पानी वगैरह पीने की ज़रूरत पड़ रही है ताकि वो अपने आप को नॉर्मल कंडीशंस में रख सके। और जब लोमोव उसे बताता है चुबुकोव को कि उसके वहाँ आने का पर्पज़ क्या है, तो वो जा कर के जो है वो अपनी बेटी को भेजता है, जो उस समय इनफॉर्मल सी ड्रेस में थी, अंदर काम कर रही थी। उसने जो है प्रॉन वगैरह और लूज़ फिटिंग के क्लोथ्स वगैरह जो हैं वो पहने हुए हैं। तब उन दोनों की बातचीत शुरू हुई है। उसके बाद आगे कैसे क्या कुछ है, नताल्या जो है वो जानना चाहती कि आखिर मैटर क्या है, वो क्यों आया है, इतने समय के बाद उसका वहाँ आना, उनके घर आना क्यों हुआ। तो लोमोव कहता है, शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, कि मैं संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यू मस्ट नो ऑनर्ड नताल्या स्टेपनोवना दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड। इन फैक्ट, कि आपको अवश्य जानना चाहिए नताल्या जी कि मेरी बचपन से ही जो है काफ़ी इच्छा रही है इस चीज़ को लेकर के, और वास्तव में देखा जाए हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, कि एक तरह से एक अधिकार सा रहा है कि मैं आपकी फैमिली को बहुत अच्छे से जान पाया हूँ। My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. और लोमोव फिर अपनी लेट आंट के बारे में बात करता है, उनके हस्बैंड के बारे में बात करता है, जिससे उसको वो सारी प्रॉपर्टी विरासत में मिली थी। तो कहता है वो भी जो है आपके परिवार के प्रति, आपके फादर के प्रति, आपकी लेट मदर के प्रति जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का भाव रखते थे। The Lomovs and Chubukovs have always had the most friendly, and I might almost say the most affectionate regard for each other. और कहता है जो लोमोव्स और चुबुकोव्स जो फैमिली रही हैं ये हमेशा से ही आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रही हैं, और मुझे तो ये कहना चाहिए कि आपस में इन लोगों के बीच में जो है बहुत लविंग रिलेशंस रहे हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रहा है। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ अ नियर नेबर ऑफ योर्स, और फिर जैसा कि आप जानती हैं कि मेरी जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो भी बिल्कुल आपके साथ में ही लगती है, आपके पड़ोस में ही है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडोज़ टच योर बिर्चवुड्स, और आपको अवश्य याद होगा कि मेरी जो ऑक्सन मीडोज़ हैं वो आपके बिर्चवुड्स को टच करते हैं। बिर्चवुड्स यहाँ जो है वो फॉरेस्ट ऑफ बिर्च, कि जहाँ काफ़ी बिर्च वगैरह के पेड़ लगाए गए हैं, एक तरह के पेड़ होते हैं, ठीक है, जिनकी लकड़ी जो है वो कमर्शियल पर्पस वगैरह से सेल वगैरह की जाती है। तो उसके अपने ऑक्सन मीडोज़ वगैरह जो ग्रीन फील्ड्स वगैरह हैं और हैं, उन चीज़ों को लेकर के कि बिल्कुल आपके बिर्चवुड्स को टच करते हैं। अब यहाँ उसकी इस बात को सुनकर के जो है वो बीच में नताल्या इंटरप्ट करते हुए कहते, एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू, कि क्षमा करें कि मैं आपके बीच में दखलंदाजी कर रही हूँ। यू से माई ऑक्सन मीडोज़, आपने कहा कि मेरे ऑक्सन मीडोज़, आपके ऑक्सन मीडोज़, बट आर दे योर्स, लेकिन क्या वो आपके हैं वास्तव में। लोमोव, यस माइन, कहता हाँ मेरे।
नतालिया कहती क्या बात कर रहे हो तुम, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मेडोज आर योर्स नॉट योर्स, तुम्हारे नहीं हैं वो हमारे हैं बल्कि आर आवर्स। और यहाँ क्या है कि इन दोनों के बीच में, इन परिवारों के बीच में जो मेडोज़ को लेकर के कुछ इश्यू चल रहा है, कोई विवाद है, और यहाँ वही बात उभर करके सामने आ रही है। तो लोमो कहते हैं नो, नहीं नहीं, माइन ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोना, नहीं नहीं वो मेरे हैं। कहती वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, मुझे तो नहीं पता था इस बात का, पहले कभी नहीं जानती थी मैं तो। हाउ डू यू मेक दैट आउट, भाई कैसे हुए तुम्हारे वो, बता तो दो मुझे भी। लोमो कहता हाउ, कैसे, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज विच आर वेस्ड इन बिटवीन योर बिचवर्ड्स एंड द बर्न्ट मार्श। और कहता है मैं उन ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ, वेस्ट होता है किसी चीज़ के बीच में फंसा हुआ होना, तो यानी कि जो दोनों तरफ है बिर्चवुड्स और जो बर्न्ट मार्श है वो नतालिया की फैमिली की जो है उनकी प्रॉपर्टी है, तो उसके बीच का हिस्सा है। तो कहता है उनके बीच में वेस्ट हैं बिल्कुल वो, मैं उन ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ। यस यस दे आर अवर्स, तो नतालिया कहती है वो तो हमारे हैं। लोमो फिर कहता है नहीं, यू आर मिस्टेकन, आप गलती कर रही हैं। ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोना, दे आर माइन, ये मेरे हैं। नतालिया फिर कहती है जस्ट थिंक, सोचो एक बार तुम, इवान वासिलिएविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, कि कितने लंबे समय से वो तुम्हारे हैं, कब से हैं तुम्हारे वो। हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। लोमो कहता है कितने लंबे, ये क्या बात हुई, जब से मुझे याद है तब से ही हमारे ही हैं वो। नतालिया फिर कहती है रियली, वास्तव में, यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, तुम मुझे बात का विश्वास नहीं दिलवा सकते हो, ऐसा नहीं है। तो लोमो कहता है बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोना, आप डॉक्यूमेंट्स देख सकती हैं, कागजात जो हैं वो ऐसा कहते हैं ऑक्सन मीडोज़ के। इट्स ट्रू, और ये सही भी है। वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ये बात ठीक है कि वो एक समय विवाद का विषय था। बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन, लेकिन अब सभी जानते हैं इस बात को, सभी को पता है कि वो मेरे हैं। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, और इस बात को लेकर के किसी आर्ग्यूमेंट की, किसी बहसबाजी की ज़रूरत नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज़ ऑफ दीज मीडोज इन perpetuity to the peasants of your father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her. और देखो इस बात को समझो कि मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर थी, उन्होंने वो यूज़ करने के लिए दिए थे मीडोज़ कंटिन्यूसली, किसको, द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, कि आपके फादर के जो ग्रैंडफादर थे उनके जो पीजेंट्स होते थे, किसान वगैरह थे और थे उनको, और वो बदले में क्या करते थे, उनको ब्रिक्स वगैरह देते थे। तो कहते हैं वो इस तरह से दिए गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के जो है मतलब विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज़ ऑफ द मीडोज़ फॉर 40 years एंड हैड गॉट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग दैम एज देयर ओन व्हेन इट हैपेंड दैट। और फिर वो आगे बताता है कि वो जो पीजेंट्स तुम्हारे ग्रैंडफादर के फादर के ग्रैंडफादर के जो पीजेंट्स थे और थे, उन्होंने उन मीडोज़ को 40 years तक फ्री यूज़ किया है। तो वो इस बात के आदी हो गए थे कहने की कि वो उन्हें अपने ही समझने लगे थे कि हम 40 सालों से इनको यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे अपने ही हैं। और ये जब सब कुछ हुआ तब दैट आगे वो बात पूरी करे उससे पहले ही जो है वो फिर नतालिया कहती नो इट इज़ंट एट ऑल लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर reckoned that their land extended to burnt marsh, which means that oxen meadows were ours. तो कहती है कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे और ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो इस बात को अच्छे से जो हैं जानते थे, इस बात को समझते थे वो, ठीक है, कि हमारी लैंड जो है वो कहाँ तक एक्सटेंडेड है, कहाँ तक है हमारी ज़मीन, बर्न्ट मार्श तक, उस बिर्चवुड से लेकर के और बर्न्ट मार्श तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सन मीडोज़ है बीच वाला जो हिस्सा है वो भी हमारे ही थे। आई डोंट सी वॉट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, और मुझे नहीं लगता कि इस बात में कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आर्ग्यू किया जाए। इट्स सिंपली सिली, बेवकूफ़ी भरी बात है कि इन चीज़ों को लेकर के हम आर्ग्यू करें, बकवास करें, यानी कि वो तो कभी से हमारे ही रहे हैं। तो दोनों जो है उस प्रॉपर्टी को लेकर के, उन चीज़ों को लेकर के जो है उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट है, और वही चीज़ें जो है वो यहाँ शुरू हो जाती हैं, जबकि उसके आने का पर्पज़ कुछ और था। आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नतालिया स्टेपनोना। तो लोमो कहता है मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा, क्यों आप इस चीज़ को लेकर के इतना कहते। नतालिया कहती है नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी, कि तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं।
व्हाट ए सरप्राइज, कितनी हैरानी की बात है। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स, कि जो ज़मीन हमारे पास 300 सालों तक रही लगभग। एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इजंट अवर्स, इवान वैसलविच। और फिर अचानक से एक दिन हमें बताया गया कि वो हमारी नहीं है। आई कैन हार्डली बिलीव माई ऑन ईयर्स, मुझे अपने कानों पर ही विश्वास नहीं हुआ इस बात को लेकर के। दीज मीडोज़ आरंट वर्थ मच टू मी, हालांकि ये जो मीडोज़ हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखती हैं। दे ओनली कम टू 5 डेजिटिन्स। डेजिटिन्स ये करेंसी है उस समय की, वहाँ जो करेंसी वगैरह यूज़ की जाती है उसको लेकर के ये वर्ड यूज़ किया गया है। आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स, रूबल्स भी ये करेंसी होती है। कितनी इतनी उसकी जो है 300 रूबल्स के आसपास उनकी कीमत होगी। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। हाँ कहती है लेकिन ठीक है, इनकी कोई बात नहीं, कोई कीमत नहीं है बहुत ज़्यादा ये पैसे वैसे, और इतनी कीमत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मैं अनफेयरनेस, इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। लोमो कहता है हियर मी आउट, सुनो मुझे। आई इम्प्लोर यू, आई इम्प्लोर यू, कहता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप सुने मुझे। द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर। तो कहता है कि जैसा कि देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके जो फादर के ग्रैंडफादर थे वो वहाँ जो है उसके ऊपर उनके जो जिन्होंने वो ज़मीन दी हुई थी और थी, तो मेरी आंट की ग्रैंड मदर जो थी उनके लिए वहाँ वो ब्रिक्स वगैरह बेक किया करते थे, ईंटें वगैरह पकाया करते थे, भट्ठे वट्ठे लगा रखे थे, उनको बनाते थे वो। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक दैम अ प्लीजेंट, तो अब मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर थी वो उनको पूरी तरह से प्लीजेंट बनाना चाहती हैं, उन्हें ठीक ठाक यानी कि वापस लेना चाहती हैं अपनी उस ज़मीन को। तो नतालिया कहती है आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स। तो कहती है मुझे नहीं कोई सिर पैर समझ में आ रहा है इस बात का बिल्कुल भी, आंट ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर की क्या तुम बातें कर रहे हो, क्या कुछ कह रहे हो, मुझे नहीं पता कुछ भी इस बात का, मेरे पल्ले नहीं पड़ रही हैं बातें। द मीडोज़ आर अवर्स दैट्स ऑल, कि वो जो मीडोज़ हैं वो हमारे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। लोमो कहता है माइन, नतालिया कहती है अवर्स, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स, बट आई टेल यू दे आर आवर्स। अर्स, और फिर बड़ा जोर दे करके जो है वो कहती है कि हमारे हैं, और तुम इस बात के लिए अगर 2 दिन तक भी लगे रहो ना प्रूव करने में, ठीक है, जाओ तुम जा करके चाहे भले ही 15 ड्रेसेस बदलाओ, जैकेट डालाओ अंदर, जैसे मर्जी पहन के आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, और मुझे तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चाहिए। एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, और अपनी कोई भी चीज़ मैं तुम्हें देना नहीं चाहती। सो देयर। तो लोमो कहते हैं नतालिया स्टेप ऑन, आई डोंट वॉन्ट द मिडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ दैम। तो कहता है नतालिया मुझे मिडोज नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो बस सिद्धांतों के बेस पर बात कर रहा हूँ, जो सिद्धांत है जो सही है वो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो उनको जो है मैं आपको एज ए गिफ्ट, एज ए प्रेजेंट दे सकता हूँ। आई कैन मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ। तो कहती है मैं उनको अपने आप अपने लिए जो है ना प्रेजेंट बना लूँगी, गिफ्ट बना लूँगी, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो हैं ही मेरे। योर बिहेवियर इवान वैसलविच इज स्ट्रेंज टू से द लिस्ट। और अगर मैं कहूँ तो तुम्हारा जो बिहेवियर है ना बड़ा स्ट्रेंज सा है। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज ए गुड नेबर। अब तक तो हम जो हमेशा आपको अपना एक अच्छा पड़ोसी मानते आए हैं, एक मित्र मानते आए हैं, फ्रेंड मानते आए हैं। लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेसिंग मशीन, और पिछले साल तो हमने जो है अपनी थ्रेसिंग मशीन भी जो है वो आपको उधार दी थी कि आप अपनी जो है फसलें वगैरह वो काट सकें, निकाल सकें। ऑल दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आर ऑन थ्रेसिंग टिल नवंबर, जबकि हमें जो है अपनी खुद की थ्रेसिंग का जो काम था हमें अपना नवंबर तक टालना पड़ा, लेकिन हमने आपको दी, आपकी हेल्प की। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज, लेकिन तुम तो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे हम खानाबदोश हों। गिविंग मी माई ऑन लैंड इंडीड, हो वास्तव में मुझे ही मेरी ज़मीन लौटा करके मुझे मेरी ज़मीन देने की बात कर रहे हो तुम। नो रियली दैट इज़ नॉट एट ऑल नेबरली,
और ये कोई पड़ोसियों वाले काम नहीं है बिल्कुल भी। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो। और अगर तुम वास्तव में ही जानना चाहते हो तो ये बहुत ही र्यूड बिहेवियर है तुम्हारा, बहुत बड़ी गुस्ताखी है तुम्हारी तरफ से ये। इम्प्यूडेंट इट मीन्स र्यूडनेस, डिसरिस्पेक्टफुलनेस कह सकते हैं आप, ठीक है। तो लोमो कहते हैं देन यू मेक आउट दैट आई एम ए लैंड ग्रैपर। मैन नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड एंड आई शैलेंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो। और उसके बाद कहता है कि आप मुझे लैंड ग्रैपर कह रही हैं, ज़मीन हड़पने वाला कह रही हैं। मैडम मैंने अपने जीवन में कभी किसी की कोई ज़मीन नहीं हड़पी है और मुझे ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है, और मैं किसी दूसरे को ऐसा अलाउ भी नहीं करूँगा कि कोई जो है वो मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगाए। और फिर जल्दी से जो है वो वहाँ से स्टेप लेकर के कैर कैफ़े की तरफ जाते हुए, कैर कैफ़े जहाँ पानी वानी रखा हुआ है जिसके अंदर वो कंटेनर और थोड़ा और पानी वो जो है वो पीता है। और फिर कहता है ऑक्सन मीडोज आर माइन, ऑक्सन मीडोज तो मेरे हैं। नतालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स, ये सच नहीं है, वो हमारे हैं। लोमो कहता है माइन, अब मेरे हैं। तो देखिए यहाँ किस तरह से दोनों जो है वो आपस में लड़ रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के, और वहाँ उसके आने का पर्पज़ क्या कुछ था, ठीक है। तो नतालिया कहती है नहीं ऐसा नहीं है, इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, आई विल सेंड माई मोवर्स आउट टू द मीडोज दिस वेरी डे। कि जो है ना आज ही मैं वहाँ अपनी मोवर्स को, मोवर्स जो क्रॉप वगैरह कटिंग का काम करते हैं, फसल वसल काटने वाले जो हैं, आज ही उनको वहाँ भेजती हूँ मैं मीडोज़ में, बिल्कुल आज ही। व्हाट, क्या? वो कहती माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, आज ही मेरे मोवर्स वहाँ जाएंगे। आई विल गिव इट टू देम इन द नेक। और ये जो है फिर अब उसको थोड़ी ही धमकी देते हुए कि मैं उनको गर्दन जो है उनकी गर्दन मरोड़ दूंगा, उनकी गर्दन पकड़ लूँगा। यू डेयर, तुम्हारा इतना साहस। क्लचेज एट हिज हार्ट, और अपने ही हार्ट को पकड़ते हुए लोमो जो है अपने हार्ट को पकड़ कर कहता है ऑक्सन मीडोज आर माइन, ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। यू अंडरस्टैंड, समझें आप, समझती हैं आप, माइन मेरे हैं। नतालिया कहती है प्लीज़ डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। यू कैन शाउट योर सेल्फ हॉर्स इन योर ओन हाउस, बट हेयर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ। वो कहती है ठीक है, हो सकता है तुम इस तरह से जो है अपने घर में जाकर के चिल्ला सकते हो, लेकिन यहाँ मुझे रोकने का अधिकार है, यहाँ मैं तुम्हें रोक सकती हूँ, रोकने के लिए कहूँगी, यहाँ चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। लोमो कहता है इफ़ इट वॉजेंट मैम फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूसिएटिंग पल्पिटेशन। और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं मैडम, और फिर ये जो है बहुत बुरा जिस तरह से जो हो रहा है, और काफ़ी मतलब वो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम में भी जो पाल्पिटेशन आपको बताया था कि वो पहले इस तरह की एक परेशानी से सफ़र करता है कि कई बार जो उसको सांस वांस लेने में बेहद दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ भी उसकी इसी तरह की एक परेशानी शुरू हो जाती है कि नहीं मैडम ये तो जो है मुझे बहुत बुरी तरह से जो है ब्रीदिंग वगैरह में जो है प्रॉब्लम हो रही है। इफ़ माई होल इनसाइड वॉजेंट अपसेट आई वुड टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे। और कहता है इस वजह से जो है मैं पूरी तरह से अंदर से जो है अपसेट हो रहा हूँ, अदरवाइज़ तो मैं तुम्हारे साथ दूसरे तरीके से बात करता। फिर चिल्लाते हुए कहता है ऑक्सन मीडोज आर माइन, अवर्स माइन, अवर्स माइन। और उसी समय फिर जो है नतालिया के फादर चुबुको जो है वो एंटर करते हैं। चुबुको कहता है क्या मामला भी, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, किस बात के लिए चिल्ला रहे हो? नतालिया कहती पापा प्लीज़ टेल दिस जेंटलमैन हु ऑन्स ऑक्सन मीडोज वी आर ही। कि पापा प्लीज़ इस जेंटलमैन को आप बताएं कि ऑक्सन मीडोज किसके हैं, उसका मालिक कौन है, हम ही आइए। चुबुको कहता है टू लोगों को डार्लिंग द मीडोज आर आवर्स। वो भी जो है अपनी बेटी की तरह से ही, लेकिन उसके बोलने का लहजा देखिए, कहता है डियर ये मीडोज हमारे हैं। लोमो कहता है बट प्लीज़ स्टेपनविच हाउ कैन दे बी योर्स, वो आपके कैसे हो सकते हैं? डू बी ए रिजनेबल मैन, एक तार्किक रिजनेबल मैन बनो यार, जो बात है वैसी बात करो। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मीडोज फॉर द टेम्परेरी एंड फ्री यूज़ ऑफ योर ग्रैंड फादर्स पीसेंट्स। कि याद करो तुम इस बात को कि मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर थी उन्होंने वो मीडोज जो हैं आपके
ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को दिए थे फ्री यूज़ के लिए, टेम्परेरी यूज़ के लिए। एंड द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स, और उन्होंने 40 ईयर्स तक उस लैंड को यूज़ किया। एंड गॉट अकस्टम्ड टू इट एज इफ इट वॉज देयर ऑन वॉज इट व्हेन इट हैपेंड दैट। और फिर वही बात दोहराते हुए उसे बताते हुए कि और फिर वो 40 सालों तक उसको यूज़ करने के बाद इस बात के आदी हो गए, वो उसे अपना ही समझने लगे। और फिर जब ये हुआ कि तो फिर चुबुको जो है फिर अब एंटर करता है, और ऐसा ही कुछ जो है इस तरह की बात पर पीछे भी जो है वहाँ नतालिया ने बीच में उसको इंटरफेयर किया था। एक्सक्यूज़ मी माई प्रीशियस, उसके वर्ड्स का सिलेक्शन देखिए आप, माई डियर, डार्लिंग, प्रीशियस, यू फॉरगेट जस्ट दिस that the peasants didn't pay your grandmother and all that because the meadows were in dispute and so on, and now everybody knows that they are ours। तो कहता है तुम एक बात भूल रहे हो कि जो पीजेंट्स थे वो तुम्हारी ग्रैंडमदर को पे नहीं करते थे, क्योंकि जो मीडोज थे वो उनको लेकर के डिस्प्यूट था, विवाद था, और इसी तरह से चलता रहा, और अब सभी जानते हैं कि वो हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने वो प्लानिंग वो कागजी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देखे हैं। लोमो कहता है आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, मैं प्रूव कर दूंगा इस बात को कि वो मेरे हैं। चुबुको कहता है यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग, तुम प्रूव नहीं कर सकते। आई शैल डियर वन, बाई यल लाइक दैट, क्यों चिल्ला रहे हो तुम इस तरह से? यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग, चिल्ला करके तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते हो। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव। कहता है मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, और ना मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपनी कोई चीज़ तुम्हें दूँ। वाई शुड आई, क्यों करूँ मैं ऐसा? एंड यू नो, और तुम जानते हो, माई बिलवर्ड, दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, कि मेरी प्रिय, कि अगर तुम प्रपोज करते हो और इसी तरह से आर्ग्यू करते रहते हो, तो आई वुड मच सूनर गिव अप द मिडोज टू द पीजेंट्स देन टू यू। तो फिर क्या होगा कि मैं वो मिडोज उन पीजेंट्स को दे दूंगा बजाय तुम्हें देने के देयर। तो लोमो कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरे बात समझ में नहीं आती ये। हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी जो है किसी और को दे दो? फिर चुबुको कहता है यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। वे तुम ये बात मान लो कि मैं इस बात को जानता हूँ कि मुझे अधिकार है या नहीं है। बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इट दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन। कहता है कि मैं इस तरह की टोन में बात करने का आदी नहीं हूँ। यंग मैन, आई एम ट्वाइस योर एज, तुम्हारे से दुगनी उम्र का हूँ मैं। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट, और तुम्हें किस तरह से मुझे बोलना चाहिए पूछो ये बात, जानो कि तुम्हें इस तरह से एजिटेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इतनी एक्साइटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तैश में आने की ज़रूरत नहीं है, इतना गुस्सा मत दिखाओ। लोमो कहता है नो, यू जस्ट थिंक आई एम ए फूल एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन। कहता है नहीं, आप सोचते हैं मैं मूर्ख हूँ एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, कि मेरे ऊपर पूरी तरह से आप हावी होना चाहते हैं। यू कॉल माई लैंड योर्स, और मेरी ज़मीन को आप अपनी कह रहे हैं। एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ बड़ी शांति से, बेहद पोलाइटनेस के साथ बात करूं। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, अच्छे पड़ोसी इस तरह से व्यवहार नहीं करते। स्टीफन स्टेपनोविच, यू आर नॉट ए नेबर, यू आर ए ग्रैबर, तुम पड़ोसी नहीं हो, तुम ग्रैबर हो, ज़मीन हथियाने वाले हो। चुबुको कहता है व्हाट्स दैट, क्या है ये सब? व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने? नतालिया कहती पापा सेंड द मोवर्स आउट टू द मिडोज एट वंस, कि पापा फटाफट उन फसल काटने वालों को जो ना मिडोज में भेजो, आप वहाँ भेजो, देखते हैं हम ये क्या करेगा। चुबुको कहता है व्हाट डिड यू से सर, क्या कहा तुमने? नतालिया कहती ऑक्सन मिडोज आर आवर्स एंड आई शांट गिव देम अप, शांट गिव देम अप, शांट गिव देम अप। कहती है ऑक्सन मिडोज हमारे हैं और मैं नहीं उन्हें बिल्कुल किसी को देने दूंगी, किसी को नहीं देने दूंगी। और बड़े इसको 3-4 बार रिपीट कर रही है इस बात के ऊपर पूरा जोर दे करके कि किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। लोमो कहता है वी विल सी, आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन आई विल शो यू। कहता है हम देखते हैं, मैं इस मैटर को कोर्ट तक लेकर के जाऊंगा और फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हें। चुबुको कहता है टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट, यू कैन, आई नो यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर ए चांस टू गो। और कहता है कोर्ट में जाओगे? हाँ, तुम इसको कोर्ट में ले जा सकते हो, इस तरह की बात को।
तुम ऐसा कर सकते हो, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा एक मौके की तलाश में रहते हो इस तरह के किसी भी काम के लिए, कोर्ट जाने के लिए और इस तरह की किसी भी विवाद के लिए। यू पेडिफॉगर, पेडिफॉगर चालाक व्यक्ति, धूर्त। ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, सारे के सारे तुम्हारे लोग ऐसे ही थे, ऑल ऑफ देम, सबके सब तुम्हारे। तो लोमो कहता है नेवर माइंड, परवाह नहीं अबाउट माई पीपल, मेरे लोगों के बारे में परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। द लोमोस हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, कि जो भी लोमोस रहे हैं उस परिवार से, उस वंश से, सारे के सारे बड़े सम्मानीय लोग रहे हैं। एंड नॉट वन हैज़ एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर, और किसी ने भी जो है ना तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह से एम्बेजलमेंट करने की कोशिश करना, किसी के दूसरे के ऊपर जो है कोई झूठा केस वगैरह कर देना, उसके पैसे वैसे को लेकर के, ज़मीन को लेकर के। कहता है इस तरह से तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह से नहीं रहे, कभी भी कोशिश नहीं की उन लोगों ने ऐसा करने की। चिबुको कहता है यू लोमोस हैव हैड यूनिकी इन योर फैमिली, ऑल ऑफ यू। कहता है तुम जो लोमोस है ना, तुम्हारे परिवार में हमेशा से ही पागलपन रहा है, सारे के सारे तुम पागल रहे हो। दला कहती है ऑल, वो भी जोर दे कह रहे सारे सारे पागल हैं। चिबुको कहता है योर ग्रैंडफादर वॉज ए ड्रंकर्ड एंड योर यंगर आंट नस्ताशा मिहलोना रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट एंड सॉन। और फिर अब वो जो है एक दूसरे के परिवारों के ऊपर, खानदानों के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालने पर आ जाते हैं पूरी तरह से। तो कहते हैं तुम्हारे फादर एक ड्रंकर्ड थे, ठीक है, पियक्कड़ थे पूरी तरह से, और फिर तुम्हारी जो यंगर आंट थी ना नस्तस्या मिहलवोना, वो भाग गई थी एक आर्किटेक्ट के साथ, और इसी तरह से इस तरह की जो है वो बातें अब एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हुए पूरी तरह से। तो लोमो कहते हैं एंड योर मदर वॉज हम बैक्ड क्लचीज एट हिज हार्ट, और फिर अपने हार्ट को पकड़ते हुए कहता है और तुम्हारी माँ हम्प बैक्ड थी। हम बैक्ड होना जो थोड़े ही कमर वगैरह से झुके हुए होते हैं और पीठ ऊपर को निकली, कुबड़ा जिसे कहा जाता है, या कुबड़ी कह लीजिए, यहाँ महिला के लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है हम बैक, कि कुबड़ी थी। समथिंग पुलिंग इन माई साइड, कुछ अंदर मेरे अंदर कुछ चीज़ें जैसे खींच रही हूँ। माई हेड हेल्प वाटर। चिबुको कहता है योर फादर वॉज ए गजलिंग गैम्बलर, और कहता है तुम्हारे पिता वो तो जो है एक पियक्कड़ और जुआरी थे पूरी तरह से, गैम्बलर थे, पियक्कड़ भी थे, शराबी थे। नतालिया कहती है एंड देयर हैवंट बीन मैनी बैक बीटर्स टू इक्वल योर आंट, और नतालिया जो है वो भी शामिल होते हुए इसमें, और कहती है तुम्हारी आंट के बराबर कोई दूसरा बैक बीटर्स नहीं हो सकता। बैक बीटर्स चुगलखोर, जो पीठ पीछे किसी की बुराई करे। चिबुको माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लिप, यू आर एन इंट्रिगर, ओ माई हार्ट। चिबुको कहता है मेरा जो लेफ्ट लेग है वो, लेफ्ट फुट जो है हैज़ गॉन टू स्लिप, वो सो गया है, सुन पड़ जाना, इस तरह की बात जो है, ठीक है। यू आर एन इंट्रिगर, और तुम एक इंट्रिगर हो, एक प्लानर हो, पूरी तरह से षड्यंत्रकारी हो। ओ माई हार्ट एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस यू ब्रीथ आई कैन सी स्टार्स, वेयर इज़ माई हेड। और फिर जो है वो थोड़ा परेशानी में और कहता है ये खुला सीक्रेट है, सब जानते हैं इस रहस्य को कि पिछले इलेक्शन से पहले तुमने, और फिर आगे वो नहीं, मैं देख सकता हूँ भाग्य को, तारों को। वेयर इज़ माई हेड, मेरा हेड कहाँ है। ना इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन, ये नीचता है, बेईमानी है, ये मतलबीपन है, लालच है पूरी तरह से। चिबुको एंड यू आर जस्ट ए मैलिशियस डबल फेस्ड इंट्रीगर, यस। और चिबुको कहता है तुम पूरी तरह से मैलिशियस, जो बदनीयत हो, पूरी तरह से द्वेष भावना से भरा हुआ, दूसरे का बुरा चाहता हो। डबल फेस्ड इंट्रीगर हो, डबल फेस्ड जो दोगले किस्म का इंसान, यस तुम बिल्कुल ऐसे ही हो। लोमो कहता है हियर इज़ माई हेड, ये रहा मेरा हेड। माई हार्ट विच वे, हो मेरा हार्ट किधर से, कहाँ से। वेयर इज़ द डोर, दरवाजा कहाँ है। ओह आई थिंक आई एम डाइंग, माई फुट इज़ क्वाइट नम। और फिर कहता है मुझे लगता है कि मैं मर रहा हूँ, मर जाऊँगा मैं, और मेरा पैर जो है वो पूरी तरह से सेंसलेस होते हुए, सुन्न होते हुए दरवाजे की तरफ जाता है। चिबुको जो है वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, कहता है दोबारा मेरे घर में पैर मत रखना। अल्लाह कहते टिकट टू कोर्ट वी विल सी, तुम इसको बात को लेकर के कोर्ट में जाओ, हम देखते हैं।
लोमो स्टैगर्स, लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है। चिबुको डेविल टेक हिम, राक्षस है, ले जा इसको, चले जा। वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, नताल्या व्हाट इज रास्कल, गाली देते हुए उसे, ठीक है, क्या बकवास है, गुंडा है पूरी तरह से। व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर्स आफ्टर दैट, और इस तरह की बात होने के बाद एक व्यक्ति कोई भी अपने पड़ोसी को किस तरह से विश्वास में ले, किस तरह से विश्वास करे अपने पड़ोसी के ऊपर, किस तरह से ट्रस्ट करे। द विलन, द स्ट्रे क्रो, ठीक है, उसको और गालियां देते हुए कि स्काउंड्रल है, बदमाश है, ठीक है, और स्केयर क्रो कि जो मानव के रूप में बहरूपिया हो और हो, इस तरह के वर्ड जो हैं ये यूज़ किए गए हैं उसके लिए। द मॉन्स्टर, फिर नताल्या और इस तरह के वर्ड यूज़ करती है। फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड एंड देन ही हैज़ द इम्प्रूडेंस टू अब्यूज अस, कि पहले तो हमारी ज़मीन ले लेना चाहता है और फिर हमें ही जो है वो गालियाँ दे रहा है, हमारे ऊपर जो है वो गालियों की बौछार कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, ऐसा घमंड दिखा रहा है, हमें ही गालियाँ दे रहा है। चिबुको, एंड दैट ब्लाइंड हैंड, यस दैट टर्निप घोस्ट हैज़ द कन्फाउंडेड चीक टू मेक ए प्रपोजल एंड सोन, व्हाट अ प्रपोजल। और कहता है इस तरह से वो अंधी मुर्गी, यानी कि और उसे जो है बुरा भला कहते हुए टर्निप घोस्ट फिर उसे और गाली देता है कुछ, ठीक है, और कहता है बड़ा ही कन्फाउंडेड चीक, कन्फाउंडेड चीक कि मतलब उसकी हिम्मत देखो कि इस तरह का कैसा ढोंगी और कितना जो है बकवास है। और कहता है फिर प्रपोजल के लिए यहाँ आया है, प्रपोज करने के लिए आया है, क्या एक प्रपोजल के लिए। तो नताल्या कहती क्या प्रपोजल, व्हाट प्रपोजल। तो चिबुको कहता है वाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू, क्यों तुम्हें नहीं पता, वो तो यहाँ तुम्हें प्रपोज करने आया था। नताल्या कहती टू प्रपोज टू मी, वाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर। कहती प्रपोज करने के लिए, हैरान होते हुए, मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताई ये बात मुझे। चिबुको, सो ही ड्रेस अप इन इवनिंग क्लोथ्स, अरे इसीलिए तो उसने इवनिंग क्लोथ्स डाले हुए थे। द स्टफ्ड सॉसेज, द विजन फेस्ड ट्रम्प, और उसे फिर जो है वो दो चार फिर गालियाँ देता है कि इसलिए वो जो है इस तरह की ड्रेसेस वगैरह में जो है वो यहाँ आया था। वेल, टुडे इट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास. Till then, have a very nice time and reread this part. Thank you.